मीडिया देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन अगर वही मीडिया बिक जाए तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा। मान लीजिए आप कोई न्यूज चैनल खोलते हैं और हर न्यूज चैनल पे एक ही न्यूज एक ही एंगल से दिखाया जा रहा है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो न्यूज आपको दिखाई जा रही है या फिर बेची जा रही है। आज के डेट में जितने भी न्यूज चैनल है वो खबर नहीं एजेंडा चलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। आज हम बात करेंगे पेड न्यूज के वो काला सच के बारे में जिसे मीडिया छुपा लेती है और जनता चुपचाप निगल लेती है। पेड न्यूज मतलब सीधा सौदा, पैसा दो खबर छपवाओ, चाहे कोई नेता हो, बड़ी कंपनी, फिल्म प्रमोशन या कोई आंदोलन। अगर आपने पैसा दे दिया तो आपको मनचाही कवरेज मिलेगा, अगर नहीं दिया तो शायद आपकी आवाज ही दबा दी जाएगी। आज भारत की मीडिया का वो हाल हो चुका है जो पैसा और टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा सकती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भारत में 2010 में प्रेस काउंसिल ने ये खुद माना था कि पेड न्यूज एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। और अब आप ये मत बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये देखिए 26 दिसंबर 2010 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल का हेडलाइन था पेड न्यूज सिंड्रोम इरोडिंग इंडियन मीडिया, मतलब पेड न्यूज सिंड्रोम इंडियन मीडिया को मिटा रहा है। ये बात खुद प्रेस काउंसिल ने माना था। और ये मीडिया चुनाव के टाइम पे तो और ज्यादा खतरनाक बन जाती है, क्योंकि तब ये मीडिया सिर्फ एक एजेंडा चलाने का हथियार बन जाती है। अब जरा सिस्टम को समझते हैं। मान लीजिए कोई नेता चुनाव में खड़ा है और वो मीडिया हाउस से पैकेज खरीदता है। इस पैकेज में 3 इंटरव्यू, 3 पॉजिटिव रिपोर्ट्स और एक डिबेट है, जिसमें सिर्फ उसी की तारीफ की जाएगी, उसी की पॉजिटिव बात की जाएगी, ताकि जनता को लगे कि ये नेता सबसे अच्छा है और ये नेता काम करने वाला भी है। मीडिया का काम क्या है? जो गलत हो रहा हो उसे दिखाना, देश के हित में सवाल उठाना, पब्लिक के तकलीफ को आगे तक पहुंचाना, जो घोटाला हुआ उसे दिखाना, चाहे वो सत्ताधारी लोग किए हों या फिर विपक्ष में बैठे लोग। लेकिन ये सब मीडिया को दिखता कहाँ है? उसे तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए और पैसा। उसे पैड न्यूज चलाने से फुर्सत मिले तभी तो ये सब दिखाएगा ना। पिछले 1-2 साल में कई ब्रिज गिरे हैं, वो भी नया ब्रिज। मान लीजिए 300 करोड़ का पुल गिर गया, उसमें किसका पैसा लगा था? पब्लिक के टैक्स का पैसा था, हमारा, आपका और जनता का पैसा। अब वही पुल दोबारा बनेगा, किसके पैसों से? पब्लिक के पैसों से। मीडिया इसे दिखाएगी, लेकिन तभी तक जब तक इसमें टीआरपी अच्छा आएगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है किसी रिपोर्टर को ये बताते हुए कि पिछले साल जो पुल गिरा था उसके जांच का क्या हुआ? नहीं, क्योंकि अब उस टॉपिक पे टीआरपी नहीं आएगा। लेकिन अगर टीआरपी नहीं आएगा तो क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उस पुल वाले इन्वेस्टिगेशन में कौन दोषी पाया गया, किस वजह से पुल गिरा? शायद किसी जनता को पता नहीं है। क्यों? टीआरपी और पैसों के लालच में मीडिया एक दुकान बनती जा रही है, जहां खबर नहीं प्रोडक्ट बेची जा रही है। और गलती हम लोगों का भी है, क्योंकि हम लोग सवाल उठाने वाले मीडिया को देखते ही नहीं है। क्योंकि हम लोग तो पार्टी खेल रहे हैं, वो पार्टी हमारा है तो वो पार्टी आपका है। और ऐसे में जब सवाल उठाने वाली मीडिया ही चुप हो जाए तो लोकतंत्र भी पुल की तरह ही टूटेगा, चुपचाप धराम से, पता भी नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी न्यूज पेड न्यूज है। अगर कोई न्यूज चैनल किसी नेता, किसी फिल्म या किसी कंपनी का तारीफ या उसके बारे में ज्यादा बात कर रही है तो समझिएगा कि वो न्यूज पेड न्यूज है। मुद्दे के बजाय इमोशन और डर पे जोर देना, डिबेट में किसी एक पक्ष को बोलने देना या उस पक्ष का साथ देना, रिपोर्ट के बजाय ड्रामा, संगीत या सीजीआई जैसे शो दिखाना। आज का मीडिया एजेंडा, पैसा और टीआरपी के पीछे भाग रही है। ये है हमारे भारत की मीडिया का काला सच। सच्चाई कड़वा तो होता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होता है। और हाँ, अगर कोई न्यूज चैनल सवाल पूछने के बजाय अगर सिर्फ जवाब दे रही है तो समझिएगा कि कुछ दाल में काला है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है, जिस पर हम भरोसा करते हैं वही हमें गुमराह कर रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी को लगता है कि न्यूज देखना टाइम वेस्ट है, और इसका जिम्मेदार कौन है? वही मीडिया जो पत्रकारिता को व्यापार बना दिया है। असली न्यूज तो अब YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं और जवाब खोज रहे हैं। अगर मीडिया बिक चुकी है तो हमें सवाल पूछने और जागरूक बनने की जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक लाइक और एक कमेंट का, जिससे आप सिस्टम नहीं पूरा सोच बदल सकते हैं।
क्योंकि हम खबर नहीं जिम्मेदारी उठाते हैं।